मृत्यु हो गई, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और शाम को डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि की। इस घटना के बाद खपोली पुलिस ने मामला रजिस्टर करते हुए ट्रक के ड्राइवर राजेश कुमार पटेल को जो है वो हिरासत में ले लिया है। उसका मेडिकल करवाया गया, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी करवाया गया है और प्राथमिक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि उसने किसी भी प्रकार का अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था। लेकिन इस लोकेशन को देखकर साफ तौर पर ये समझ में आता है कि एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह है। अगर आप इन जगहों से गुजरते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक चूक यहाँ पर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो गाड़ियां यहाँ पर लगातार गुजर रही हैं, आप देखिए ये हैवी ट्रक्स हैं, ये वो ट्रक हैं जिन पर बड़े बड़े कंटेनर हैं, जिन पर लगातार सामान ढोआ जाता है। तो ऐसे में तेज रफ्तार से गाड़ियां जाती हैं। टनल में देखिए अचानक से धीमी हुई। अब अगर इस रफ्तार से टनल के अंदर गाड़ी धीमी होती है और अचानक से पीछे से कोई गाड़ी आती है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कल जिस प्रकार की दुर्घटना हुई उसके बाद फिलहाल खपोली पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है और जांच कर रही है। जो ड्राइवर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, खासतौर पर यहाँ जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनसे भी जांच की जा रही है। इस मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन खपोली और रायगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। इस मामले में जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अलग अस्पताल में रिफर किया जा रहा है। जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी, जो हल्के फुल्के जिन्हें चोट लगी थी, जिन्हें खरोच आई थी, उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद घर जाने दिया गया। और जो गाड़ियां थी वो भी कल शाम तक यहाँ से टो करके, जितने भी टोइंग वैन है वो भी आनंद फानंद में यहाँ पहुंचे। यहाँ से उन सभी का राहत बचाव करके आगे की तरफ ले जाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जितनी भी गाड़ियां हैं लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वापस लौट गए हैं। चूंकि अब ये एक हाईवे वाला जोन है, इस वजह से यहाँ रुकने के कोई भी आसार नजर नहीं आते। इसलिए पुलिस और प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर इस प्रकार सिख के रास्तों से आप गुजरते हैं, खासतौर पर हाईवे वाले रास्तों से गुजरते हैं, तो अपनी धीमी गति से जरा गुजरें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर कल हुई दुर्घटना कितनी भयावह थी, इसके कुछ लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुर्घटना कितनी भयंकर रही होगी। खासतौर पर अगर इस की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, इस जगह की बात की जाए, तो आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो टनल दिखाएं जहां पर ये दुर्घटना हुई, जिसके बाहर ये दुर्घटना हुई। आप देखिए तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं। कल हुई दुर्घटना के बाद भी आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर एक साथ इतनी गाड़ियां टकराई होंगी, क्योंकि राहत बचाव दल तुरंत आनंद फानंद में यहाँ पहुंचता है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि ये रास्ता सीधा कनेक्ट करता है लोनावाला, पुणे और मुंबई को। ऐसे में अगर इस रास्ते को क्लियर नहीं किया जाता है तो ऐसे में पूरा ट्रैफिक आपको नजर आएगा कि कई जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी इलाकों में भी, जो भिवंडी और मुंबई की तरफ जाती हैं वहां भी